स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है आपका, ये आप लोगों को जो है फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपकी हेल्प करेगा, लेकिन इधर थोड़ा सा समझा दूं, बता दूं, क्योंकि कल को आप लोगों ने फॉरेक्स में भी जाना है। ये नहीं है कि एक ही ट्रेडिंग बाइंग ही करते रहना सारी ज़िंदगी। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर कल को आप फॉरेक्स में घुसेंगे तो आप लोगों को पहले से थोड़ा बहुत आइडिया हो। ठीक है, जैसे बाइनरी में कोई इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं। ये हमारे पास है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जिसको एसएमसी बोलते हैं। ठीक है, एसएमसी। तो ये हमारा किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, हमारे पास सबसे पहले बनेगा एक जिग जैग स्ट्रक्चर। ये हमारे पास जिग जैग का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, जिग जैग का रुके मैं इसका ज़रा कलर जो है ना वो चेंज कर दो। हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा जिग जैग का। जिग जैग का स्ट्रक्चर बना। अब ये जो ब्रेक हुआ है, ये लेवल, ये हमारा रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है। सर जी फेक ब्रेकआउट, क्योंकि ये इंगेजमेंट लेवल है। हाँ, फेक ब्रेकआउट हमारा हुआ। अगर मार्केट इधर से ऊपर जाती है तो फिर नहीं, फिर नहीं, हमें लो चाहिए। मार्केट ऊपर से नीचे गिरे और ये लेवल को ब्रेक कर दे, ये स्पॉट को। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा तो अब ये जो हमारा ऊपर वाला लेवल था ना, जो ब्रेक हुआ था, वो हमारा अब क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा वो ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट जब इधर से ऊपर जाएगी, इसी लेवल से रिजेक्ट होके नीचे गिरेगी, इसी लेवल से रिजेक्ट होके नीचे गिरेगी। जैसे कि अब मैं एक और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आप लोगों को कि मार्केट क्या करती है। पहले डाउन आती है, जहां से डाउन आती है लोग ये स्पॉट ड्रा कर लेते हैं, जाती ही नहीं है उधर से, पहले ही नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, हाँ जी। ऊपर ऊपर तक नहीं जाती। तो ये जो हमारे पास नीचे से मार्केट ऊपर गई थी, तो लोग क्या करेंगे, इस जगह से एक स्पॉट ड्रा कर लेंगे। मार्केट आएगी, इस लेवल को ब्रेक करेगी। अब ब्रेक क्यों करेगी, क्योंकि ये इसका लेवल कौन सा है। मार्केट अगर नीचे आएगी तो ये इसका लेवल कौन सा होगा, बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्पोर्ट ये लेवल। ब्रेक होना ही होना है। लोग इधर से बाय करेंगे, मार्केट नीचे गिर जाएगी, लोगों को लॉस देगी, लोगों को लॉस देगी। अब क्या है, अब मार्केट लोग क्या करेंगे, इस लेवल को फिर ड्रा कर लेंगे, इस लेवल को लोग ड्रा करेंगे। फिर मार्केट क्या करेगी, इस लेवल पे जाएगी ना, तो लोग इधर से सेल करेंगे, मार्केट जाएगी ऊपर वाले लेवल से, इन लोगों को क्या करेगी, लॉस देगी। जो ये जो इंड्यूसमेंट लेवल है, मार्केट फिर नीचे आएगी। अब क्या है कि ये जो लोग, ये जो पीछे वाली स्पॉट होगी, फिर लोग यूज नहीं करेंगे, फिर ये नीचे वाली लोग स्पॉट लगाएंगे कि यार ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। मार्केट आएगी, नीचे वाली स्पॉट तक ही नहीं आएगी, इधर से पहले ही ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी। फिर यही लेवल, ये जो हमारा लेवल था, ये रियल ब्रेकआउट है क्या फेक ब्रेकआउट है, बताएं। तो ये तो लेवल ही हमारा ये नहीं फेक। काउंट होगा, लेवल हमारा यही काउंट होगा जो कि फेक ब्रेकआउट था। ये वाला लेवल हमारा अभी तक एक्टिव है। मार्केट क्या करेगी, ये लेवल लोग लगा के बैठे होंगे, मार्केट इधर से ही नीचे गिर जाएगी, इधर तक। मतलब कि लोग कहेंगे यार इधर से हमने बाय किया, इस लेवल से मार्केट ने हमें लॉस दे दिया, वापस गई, लोगों ने इधर से सेल किया। ठीक है, मार्केट ने इनको लॉस दिया, ऊपर से नीचे गिरी। अब मार्केट नीचे आई, वो कहेंगे यार इस स्पोर्ट से हम बाय करेंगे, वो स्पोर्ट तक आती नहीं, इधर से ऊपर निकल जाती। फिर लोग ये वाला जो फेक ब्रेकआउट हुआ था उसको लेवल ड्रा करके बैठे होंगे, मार्केट उधर से ही नीचे गिर जाएगी। जब मार्केट रेंज में होती है ना, एक ही एरिया में घूम रही होती है, तो वो ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही होती है। जिस लेवल को लोग ट्रेड करते हैं, उस लेवल पे लोगों को लॉस देती है। जिस लेवल के ऊपर लोग ट्रेड नहीं करते, उस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देती है, उस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देती है। समझ आ गई। तो ये स्मार्ट मनी जी सर। कंसेप्ट का जो है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को बताया। अच्छा, इस जगह पे हमारे पास जिगजैग का स्ट्रक्चर बना, जिसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल बना, मार्केट गई, इस इंड्यूसमेंट लेवल को ब्रेक किया, अगेन आई, नया लो लगाया, नया लो लगाया। ठीक है, अब ये जो नया लो लगाए, ये हमें कंफर्म करता है कि ये जो ऊपर वाला हमारा ब्रेकआउट हुआ था, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट जाएगी, इसी लेवल से नीचे गिर जाएगी,
इसी लेवल से मार्केट नीचे गिर जाएगी। अब ये देखें, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर का लोअर हाई है और ये लो है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का हमारे पास लो है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का हमारे पास हाई है। अब ये हमारा जो बाय सेटअप बनेगा, इंड्यूसमेंट लेवल हमारा बना, ब्रेक हुआ, और जितना ब्रेक हुआ उतना ही ये हमारा, अगर ऊपर हाई ब्रेक होगा तो उतना एरिया जो नीचे ब्रेक हुआ था वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। समझ आई? जी सर, ऐसे में मैं ट्रेड भी लिया था नीचे वाला लेवल पे, ऐसा ही करके ट्रेड लिया था। हाँ, हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा यही एरिया। समझ आई? ये हमारे पास वही सेम इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई और इंटरनल स्ट्रक्चर का हायर लो। अब आगे चलते हैं, आगे जो कि हमारे पास डोजी कैंडल का जो हमारे पास कंसेप्ट है, जो कि अच्छा है, ठीक है, आप लोगों को बड़ी हेल्प देगा ये, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये हमारे पास कौन सा लेवल है, ये लेवल कौन सा है? स्पोर्ट लेवल। बिल्कुल स्पॉट लेवल है, और लेवल का नाम भी तो होता है ना, स्पॉट रेजिस्टेंस का कुछ नाम कहते हैं। इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। एक चीज मैं पहले आप लोगों को समझा दूं, फिर आगे चलते हैं। यार ना देखो, मार्केट में जो लोग बोलते हैं ना कि डोजी बने तो ट्रेड को अवॉइड करो, हम अवॉइड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे। हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, क्या क्या कंफर्मेशन होगी, किस तरीके से डोजी बनती है, क्या डोजी का रीज़न होता है बनने का। पहली बात तो यही है कि जब लोग जो है ना ज़्यादातर यही बोलते हैं कि जब डोजी बनती है ना तो बायर और सेलर की फाइट होती है, बायर और सेलर मिल के डोजी बनाते हैं। तो हमेशा याद रखने के जब बायर और सेलर मिल के बनाएंगे ना कैंडल, तो वो कैंडल बनाएंगे इस तरह से, विक उसकी होगी ऊपर नीचे से लंबी और नीचे से बॉडी होगी छोटी सी। ये हमारी होगी बायर और सेलर की मिल के फाइट जो की थी, वो ये कैंडल बनी। ठीक है। अब ये जो डोजी कितने किस्म की होगी डोजी, पहले मैं वो बता दूं आप लोगों को। एक तो हमारे पास ये डोजी है, ठीक है, ये हमारे पास डोजी है। एक हमारे पास ये डोजी है। एक हमारे पास ये डोजी है। एक हमारे पास ये वाली डोजी है। ठीक है। अब नीचे आओ, नीचे हमारे पास एक ये डोजी, एक ये भी डोजी है, एक ये हमारे पास डोजी है। अब ये जो डोजी है ना, ये वाली डोजी, ये वाली डोजी और ये वाली डोजी सेम है, इनका नाम सेम। ये वाली डोजी और ये वाली डोजी, इनका नाम भी सेम। बाकी ये भी डोजी है, इस डोजी का नाम है स्टार डोजी, क्योंकि ऊपर जितनी विक है उतनी ही इसकी साइडों पे, मतलब कि विकें शो करा रही होती है, लाइन सी जो सेंटर में होती है। ये बिल्कुल जब इक्वल होता है ना तो इसको स्टार डोजी बोलते हैं। और जिसकी ऊपर से थोड़ी सी विक होती है, नीचे से भी लंबी विक होती है, तो इसको हम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये वाली जो डोजी है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे ग्रेव स्टोन डोजी। नीचे विक छोटी है, ऊपर विक लंबी है, तो ये हमारी ग्रेव स्टोन डोजी है। और इसकी ऊपर नीचे विक लंबी है, इसकी छोटी है, इसकी लंबी है ऊपर नीचे से विक, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग लेजेड डोजी, लॉन्ग लेजेड। ठीक है। लॉन्ग लेग। अब ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई, ये हमारे पास ग्रेव स्टोन, ये डोजी। ठीक है। अब ये जो तीन डोजियां मैंने नीचे बनाई हैं, इनके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे। समझ आ गई? इनके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, बात खत्म। हम ट्रेड करेंगे इन डोजीज के ऊपर। ये जो चार डोजी हैं इनके ऊपर हम ट्रेड करेंगे, बाकी हम अदरवाइज नीचे वाली डोजीज के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ऊपर वाली पे ट्रेड करेंगे। अब ये जो डोजी कैंडल आती क्यों है? डोजी कैंडल लोग बोलते हैं कि दो पार्टियां मिलकर बनाती, जो कि अभी बताया है वो फिर दोबारा से बता दूं कि जब दो पार्टियां मिलकर कैंडल बनाएंगी तो वो इस तरह से कैंडल होगी। सॉरी, नीचे वाला डंडा, सेंटर वाला डंडा मोटा हो गया। अच्छा, इस तरह से होगी वो कैंडल। जिसकी हल्की सी भी बॉडी होगी वो हम उसको डोजी काउंट नहीं करेंगे।
इस चीज को याद रखना है। हमने डोजी काउंट करना है, जहां से कैंडल ओपन हुई वहां पे क्लोज होगी, बस बात खत्म, वो डोजी कैंडल। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कि मार्केट में डोजी क्यों बनती है, डोजी किस लिए आती है। डोजी, आप लोग हमेशा इस चीज को ज़हन में रखना, कोई कोई कुछ भी बोले, आप लोगों ने उस बंदे की बात नहीं माननी, बात की जो भी आपका दिल करे मान लेना, ये डोजी वाली बात नहीं माननी। लोग बोलते हैं ना कि डोजी दोनों पार्टियां मिलकर बनाती है, ये आपने कभी भी किसी की बात नहीं माननी। मैंने 90% ट्रेडर देखे हुए हैं, बड़े बड़े ट्रेडर भी इस चीज के ऊपर यही बोल रहे थे कि दोनों पार्टियां ने मिलकर बनाई। एक पार्टी हमेशा डोजी बनाती है, जैसे कैंडल मार्केट के अंदर एक पार्टी बनाती है ना, तो वैसे ये डोजी भी एक पार्टी बनाती है। ठीक है। अच्छा जी, जब मार्केट के अंदर डोजी बनती है, एक पार्टी बनाती है, दोनों पार्टियां नहीं बनाती। लेकिन जब एक पार्टी डोजी बनाती है ना, जैसे कि अब ये देखें, कंटिन्यूशन डोजी और रिवर्सल डोजी, मार्केट क्या करती है, मार्केट जा रही है अप। ठीक है, मार्केट अप जा रही है, सेंटर में डोजी बनी, मार्केट क्या हुआ, अप ही जा रही है। फिर क्या हुआ, डोजी बनी, मार्केट ने क्या किया, नीचे आना शुरू हो गई। ठीक है, अब इधर डोजी बनी, कलर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, कलर मैटर नहीं करेगा, कलर कोई भी हो, लेकिन होनी डोजी चाहिए। अब क्या है, ये देखें, इस डोजी ने कंटिन्यू करवाया, इस डोजी ने भी रिवर्स करवाया, इस डोजी ने भी रिवर्स करवाया। ठीक है तो ये भी वही कैंडल है, ये भी वही कैंडल, ये भी वही कैंडल है। अगर मार्केट को ये कंटिन्यू करवा रही है, ये रिवर्स करवा रही है, ये कंटिन्यू नहीं करवा रही, ये भी रिवर्स करवा रही है, तो कुछ ना कुछ बात तो है ना। सिर्फ कैंडलें तो ये तीन बनी हुई हैं, सेम कैंडलें बनी हैं। अगर मान लो कि इस जगह पे इसका कलर भी चेंज है, लेकिन कैंडल की बॉडी, कैंडल की शेप तो सेम है। इस जगह पे रिवर्स करवा रही है, इस जगह पे कंटिन्यू करवा रही है। या ऐसे ही हम बोल दें कि इस जगह पे इस कैंडल ने कंटिन्यू करवाया, इस कैंडल ने रिवर्स करवाया है, कैंडलें का कलर सेम है, बॉडी भी सेम है, मतलब कि शक्ल से भी सेम है, तो इसमें कुछ तो है ना यार, ये क्यों रिवर्स और ये कंटिन्यू एक ही कैंडल करवाती है। तो अब मैं वो आप लोगों को बताऊंगा कि हमेशा मार्केट के अंदर एक पार्टी डोजी बनाती है, और डोजी बनने का जो होता है ना रीज़न, वो यही होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को मैसेज देती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को मैसेज देती है, जैसे कि बायर की डोजी आएगी तो बायर मैसेज देगा सेलर को कि मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप कंटिन्यू करो। अगर सेलर की डोजी आएगी तो सेलर बायर्स को मैसेज देगा कि मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप कंटिन्यू करो। ठीक है, ये जो कैंडलें जो मार्केट में बन रही थी ना, ये एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइन किया गया, इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, कि बिल्कुल ईज़िली समझ आती है, अगर बंदा इसको समझ ले ना, बंदे को पता होता है चार्ट क्या कर रहा है, चार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि अब आप लोगों ने आगे बताया था कि ये जो हमारा लेवल है, ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल है। अब ये देखो, ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल है, इसके बाद कौन-सी कैंडल आनी चाहिए? ग्रीन। अगर डोजी कैंडल बन जाए तो? बायर स्टॉप। डाउन की क्या हुआ? बायर स्टॉप? डाउन नहीं सर, इधर बायर की डोजी आई है, इधर डाउन बायर स्टॉप डोजी होगी। बायर स्टॉप डोजी नहीं हम बोलेंगे, हम बोलेंगे बायर की डोजी बस। ये बायर ने जी डोजी सर, दी, बायर की नेक्स्ट डोजी। कैंडल हमारी डाउन की ट्रेड होगी। जी सर। अब ये हमारे पास वही सेम लेवल है, ब्रेकआउट हुआ, डोजी कैंडल बन गई। ये डोजी किसकी है? सेलर की। नेक्स्ट कैंडल हमारी कौन सी आएगी? बायर्स की। एक सेकंड ब्रदर, हाँ जी, दोबारा बताइए। हमें कैसे पता चले कि भी डोजी कौन सी है, बायर की है कि सेलर की है? अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपको इस जगह पे कैसे पता चला कि ये बायर की डोजी है? यहाँ आप पे लोग, फेक ब्रेकआउट हुआ है। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं बताता हूँ फिर। क्यों हैरी? हैरी, आप बोल रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा ये डोजी किसकी है? जी, मुझे तो डोजी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, आप ये डोजी किसकी है? पता नहीं है मुझे। सर जी ये किसकी है? ये ये बताओ, ये सर जी कौन? फर्स्ट मुझे बोलो। पता नहीं है डोजी के बारे में बाबा जी। अच्छा, मेरी बात सुनो, इस जगह पे कैंडल कौन सी आनी चाहिए? ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है। इसमें ग्रीन आनी चाहिए।
अगर डोजी बन जाए तो ये डोजी किसकी होगी? बायर की। हमें हाँ। लोकेशन ढूंढनी है कि यार इस जगह पे कैंडल कौन सी आएगी। अच्छा हाँ हमें ये पता होना चाहिए कि यार इस जगह पे कैंडल कौन सी बननी थी। अगर ग्रीन बननी थी तो डोजी बन गई, तो ये हमारी बायर्स की डोजी है। सर जी एक उसके बाद कंफ्यूजन था मुझे, ये सब पता है पर एक कंफ्यूजन था सर जी। हाँ, सर जी ये जो डोजी बायर की बनी है ना, तो ये लेवल में अगर ना ना गिरे तो भी बायर की मानेंगे? लेवल के ऊपर बने तो। नहीं नहीं, लेवल में ना ठीक है तो अभी जो बनाई है डोजी ना, लेवल में ना गिरे तो। मैं बताता हूँ, आगे आगे बताता हूँ। अच्छा, अब ठीक ये है देखें सर। इस जगह पे हमारा रियल ब्रेकआउट है। हाँ, इसके बाद डाउन आनी चाहिए कैंडल। तो ये कौन सी आ गई? ये डोजी आ गई। किसकी? ये बायर्स की, नहीं बायर की सेलर, कैसे यार? सेलर की, अच्छा सेलर मेरी की बात बात। सुनो, इस कैंडल के बाद मार्केट को किधर जाना चाहिए ये लेवल ब्रेक होने के बाद? नीचे। तो क्योंकि नीचे ये जाना चाहिए, तो ब्रेकआउट डोजी बन जाए तो फिर ये डोजी किसकी है? सेलर की लेवल है। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी आएगी? ग्रीन। ठीक है, अब आ गया हो जरा। अब मेरी बात सुनो, ये जो डोजी कैंडल है, ठीक है, अब ये ना मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रा कर दिया है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ड्रा कर दिया। मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है, लेवल के नीचे, लेवल के ऊपर नहीं, लेवल के नीचे एक डोजी कैंडल बन गई। ये डोजी किसकी है? बायर की। बायर की क्यों है? क्योंकि ये लेवल को टेस्ट बायर ने नहीं किया था, डोजी ने किया, तो ये बायर की डोजी माना जाएगा, इसीलिए इधर डाउन की तरफ बनती हाँ बिल्कुल। अब ये देखो कि यार देखो, मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए ना, नीचे इस जगह पे जगह खाली है, ये जगह फिल करनी चाहिए। हम्म। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ऊपर तक नहीं गई, नीचे डोजी कैंडल बन गई, तो ये डोजी हम बायर की काउंट करेंगे, ठीक है। है। जी सर। जी। नेक्स्ट कैंडल कौन सी आएगी? सेल की। रेड। अब ये देखो, ये मार्केट गई है नीचे से, लेवल के ऊपर जाके क्लोज होगी ये मार्केट, और इस जगह पे डोजी कैंडल बन गई है। ये डोजी तो ये किसकी सेलर है? की, सोलर की। क्यों? क्योंकि लेवल को, क्योंकि बायर ने लेवल को टेस्ट किया है, इसीलिए सेलर की डोजी डाउन की तरफ बनती थी, पर ये लेवल सेलर के ने ऊपर डोजी। जाके क्लोज हुई है मार्केट, इस जगह पे किसको आना चाहिए? सेलर को। जी सर। जी। तो नेक्स्ट कैंडल अगर डोजी बन जाए तो फिर ये डोजी किसकी काउंट करेंगे? सेलर की तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी आएगी? कंटिन्यूशन की बाई की। अब ये देखो, इसने लेवल ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ये डोजी कैंडल बनी। ये सेलर की डोजी मानेंगे। वेरी गुड। अच्छा, अब ये ब्रेक हुआ, लेवल ब्रेक होने के बाद डोजी कैंडल आई। ये बायर की डोजी मानेंगे, वेरी गुड। क्योंकि इधर रियल ब्रेकआउट हुआ था। अच्छा, अब किस किस को समझ आई है, किस किस को नहीं आई? अभी आ रही। सर जी एक कंफ्यूजन था, एक बात सही है ना, ये जो थर्ड नंबर वाला जो है ना, कौन सा? थर्ड नंबर वाला, अच्छा, तो वो जो डोजी बनता है ना, तो वो लेवल में नहीं गिरता, तो बायर तो भी मैं सेलर की डोजी काउंट करूंगा। ये वाला कि ये वाला? ये थर्ड वाला, थर्ड। हाँ ये हाँ। जी सर। अगर लेवल में ना टच करे तो भी सेलर के मानेंगे ना? हाँ। तो ठीक है सर, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अच्छा, अब ये देखो, ये एक क्या है, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, इस जगह पे डोजी कैंडल आई। कलर मैटर नहीं करता, सही बता रहा हूँ, कि पता है क्या है, मेरी बात सुने। हकीकत जो डोजी होती थी ना पहले ब्रोकर्स के अंदर, डोजी होती थी ब्लैक कलर की। आई क्यू ऑप्शन में अगर अभी भी आप चले जाओगे तो आपको डोजी ब्लैक कलर की ही मिलेगी। रेड कैंडल सेलर की होगी, ग्रीन कैंडल बायर्स की होगी, और जो रेड ब्लैक कैंडल होगी उस जगह पे डोजी कैंडल का कलर ब्लैक है। तो अभी कलर का इसीलिए बोल रहा हूँ कि कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। मार्केट डाउन आई, इस जगह पे हमारे पास डोजी कैंडल आ गई। अच्छा, ऊपर वाली डोजी ये किसकी है? ये बायर की डोजी है सर जी, क्योंकि इधर कंट्रोल के अंदर बना है। ये वाली, ये वाली। ये ये वाली सेलर। सेलर, ये वाले सेलर की डोजी थी सर जी। नंबर ऊपर वन, वाली नंबर टू, नंबर वन डोजी किसकी है? सेलर की। किसने बोला? जी मैंने सर जी। तुमने गलत बोला।
सर ये सेलर की होनी चाहिए, ये डोजी किसकी है? ये बायर की। तो ये सेलर की क्यों है? इसमें और उसमें तुम्हें क्या क्योंकि फर्क नजर आया है? क्योंकि ये बायर ने ना टेस्ट कर लिया लेवल को, इसीलिए इधर सेलर की डोजी बनी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या सर ये? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। अब ये जो ऊपर वाली डोजी है ना, ये भी बायर्स की डोजी है, ये वाली भी बायर्स की डोजी है, ठीक है। और ये डोजी किसकी है, नंबर 2 वाली? बायर की। ये बायर की कैसे है? क्योंकि ये जो पीछे ग्रीन है ना, उसका कंट्रोल उसके अंदर बना है, इसीलिए। कंट्रोल वीक के अंदर बना है। अब ये देखो कि इस मार्केट ने इस कैंडल ने रिवर्स करवाया, ये नंबर 1 जो डोजी है ना, इसने रिवर्स करवाया, ऊपर जा रही थी रिवर्स करके। और ये डोजी किसकी है? बायर्स की। मार्केट डाउन आई, इस जगह पे डोजी बनी, ये डोजी किसकी है? बायर्स की। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी? डाउन। डाउन की। सर जी ये एक ऊपर वाला डोरी तो सेलर की होनी चाहिए, इसी से बायर की हो गई। क्यों बायर की, सेलर की क्यों होनी चाहिए, मुझे बताओ जरा। सर इस सेलर की डोरी बायर की कैसे हो गया, आपने तो बताया। आप बताओ ना कि भी आप कह रहे हो कि डोजी ये सेलर की है, किस तरह से, आपको किस तरह से लगती है कि ये सेलर की डोजी है? जैसे कि पीछे वाला ग्रीन ना लेवल को टेस्ट किया, इसीलिए ये सेलर की डोजी माना जाएगा इधर। पहले मेरी बात सुनो रोशन, ये जगह खाली है कि नहीं है? तो खाली तो इस जगह तो पे उसके किसको टेस्ट। आना चाहिए? ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की जगह खाली नहीं है ये वाली, इस जगह पे किसको आना चाहिए, बायर को कि सेलर को? इसका मतलब सर खाली होगा जगह, उससे भी खाली रहेगा तो भी हम बायर की डोजी मानेंगे। हाँ जी, हमें ये देखो ना कि यार अभी जगह खाली है, बायर को जाना चाहिए, ये जगह फिल करनी चाहिए, लेकिन नहीं जाती। तो ये हमारे तो पास है बायर की डोजी है, ये भी बायर की डोजी है, ये वाली भी बायर्स की डोजी है, इसने रिवर्स करवाया, इसने कंटिन्यू करवाया। अब ये जी सर ये बायर्स समझ की में। क्यों है? ये जगह किसकी है, ये कौन सा एरिया, इधर से कौन सी कैंडल आनी चाहिए, इसमें किसको आना चाहिए? ग्रीन को बायर को। ग्रीन बायर को कैंडल इस जगह पे इसीलिए। बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी जी चाहिए। सर। लेकिन वो डोजी कैंडल बन जाए तो ये किसकी कैंडल होगी डोजी? बायर्स बायर की। तो नेक्स्ट कैंडल आप कौन सी ट्रेड करोगे? डाउन से। सेलर्स की। डाउन की। ठीक है। अभी और बताओ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं हम्म, सर जी। आगे चलें। जी सर। डोजी कैंडल स्टिक फिर आ गए हमारे पास। अच्छा, अब ये डोजी किसकी है? आप लोग बताते जाओ, मैं कैंडल्स बनाता जाता हूँ। बायर्स की। सर ये लेवल, सर लेवल में भिड़ा है नहीं भिड़ा ये डबल डोजी है, डबल डोजी। पहली डोजी किसकी है? है। बायर बायर की। की। उसके बाद सेलर की, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ये डोजी किसकी है? ये सर ये किसकी है? बायर की। नेक्स्ट कैंडल डाउन। ये इजी है बिल्कुल। जी ये डोजी किसकी है? सेलर की। ये किसकी है? बायर की। नेक्स्ट कैंडल डाउन। जी सर। ये डोजी किसकी है? बायर की। ये किसकी है? सेलर की। नेक्स्ट कैंडल हम बाय। कंटिन्यू करेंगे। ये जी बिल्कुल सर। इजी है, सिंगल डोजी को समझ गए आप लोग तो डबल डोजी बिल्कुल इजी है समझने में ना। जी सर। भाई ये कौन बच्चा है जो इतनी तेजी से सारी डोजियां बताई जा रहा है? नासिर भाई दोनों क्या समझ हाल है? नहीं समझ आई। अस्सलाम वालेकुम वो नासिर मैं ना भाई। पूरा ना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? रोहित ठीक ठाक? मैं ठीक बाबा हूँ। जी माशाल्लाह, पूरे ये जो पेज पे भी यही बच्चा है लिखे बड़ा बड़ा जबरदस्त डोजियां तो इसने ऐसे ही याद किए हैं जैसे करने का हक होता है। हुए। वही यार। बाबा जी मैं पूरे ना पेज में यही लिखे हैं। आज को बहुत दिन से जानता था, और क्लास तो फर्स्ट फर्स्ट क्लास लिया हूँ मैं सर जिसे, और थ्री वाला क्लास पढ़ा था ना, इसलिए समझ आता है जल्दी। अल्लाह खैर करेगा। जितना मुझे पढ़ाया था उतना समझ में आ मुझे रहा है। अभी तक समझ नहीं आया है इनका। अच्छा, अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर जी। आगे चलें। जी सर। मैं कहता हूँ कि बहुत है इतना ही यार। बाबा जी बंदे नहीं आ रहे, 14 बंदे हैं। ठीक है नासिर भाई, बहुत है इतना ही आज। कल से आप लोगों की वॉल्यूम की क्लास है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ जाएंगे कंटिन्यूशन पैटर्न, फिर आ जाएंगे हमारे पास रिवर्सल, फिर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप, ये चीज़ें, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। फिर इंशाल्लाह आगे हमारी मनी मैनेजमेंट आ जाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं है।